पुराने ज़माने की कुछ बातें ऐसी हैं जो आज भी लागू होनी ही चाहिए। जैसे कि कुछ बातें हैं उसको मैं आगे बताती हूँ और आपका मेरे ब्लॉग में स्वागत है। हेलो, गुड मॉर्निंग एनीवन एवरीवन। और यहाँ सुबह हो गई थी, हमने टीवी खोल लिया था, लगभग 10 साढ़े 10 या 11 बज रहा होगा। धूप अच्छी खासी थी तो मैंने दरवाज़ा खोल दिया था और फिर हमने चाय, घुगनी और मज़े से ब्रेड भी खाया। और 2 घंटे का काम हो जाता है इसमें हमारा कि पेट फुल रहता है, एक बाउल पूरा भर के हम खाते हैं तो। चूड़ा भी पड़ा रहता है, चना भी पड़ा रहता है, मूँगफली भी डाल लेते हैं। और चीकू को बुलाया जा रहा था कि आओ तुम भी कर लो नाश्ता, तो मैडम नखरा कर रही थी लेकिन वो आ गई बाद में। फिर हमने चाय पिया। सब्सक्रिप्शन हमने ले नहीं रखा सबका, बस हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स चलता है क्योंकि ये 2-3 महीने 1 महीने टाइप का होता है, बहुत सस्ता होता है। बाकी अगर आप साल भर का सब्सक्रिप्शन ले लो तो फिर वो टाइम वेस्ट ऑफ टाइम होता है क्योंकि फिर उसमें आप लगे रह जाते हो, ये आया देख लें, वो आया देख लें, फिर काम वाम रह जाता है। मुझे तो ऐसे ही लगता है। उसके बाद इनका थोड़ा-सा मालिश-वालिश हुआ और फिर आज ये भी हुआ था, काम डिसाइड हो गया था। इनको नहलाना था, चीकू को, और बर्तन धुलना था और मुझे खाना बनाना था, मैंने झाड़ू-पोछा करना था। तो मैंने इनसे कहा कि भई पहले आप नहला लेना, फिर उसके बाद मैं अपना दाल-चावल भिगो के रख दूँगी, जब तक आप बर्तन धुलना, फिर वो फूल जाएँगे तो मैं बर्तन में रख दूँगी। तो ये मैडम दरवाज़ा बंद करके नहलाना पड़ता है इनको क्योंकि ये भाग जाती हैं, पूरा पानी छींटा फेंक देती हैं बाहर तक, तो बाथरूम में दरवाज़ा बंद करके नहलाना पड़ता है। फिर इसको जब मैंने देखा कि प्यार कर रहे हैं, मालिश कर रहे हैं, मैंने कहा कि मुझे भी करो, तो ये सुन नहीं रहे थे। तो मैंने इनसे कहा कि ऐसा है, करो। तो मैंने इनको कोरियन हार्ट दिखाया तो इन्होंने कहा भक बोला मुझे, भक। तो फिर मैंने इनसे कहा कि दिखाओ, तो मैंने ज़बरदस्ती इनसे कहा कि कोरियन हार्ट दिखाओ। फिर ये उठ गए थे, इन्होंने चीकू को नहलाया, फिर ये धूप में बैठा दिया इन्होंने, फिर ये बर्तन धुलने लगे, मैंने दाल-चावल भिगो दिया था। तब तक आप यहाँ देखिए, मेरी बातें सुनिए और इनकी बातें सुनिए। हाँ भाई, सुसु किया हुआ है। कैसा लग रहा है आपको? या अद्भुत का एक्सपीरियंस शेयर करिए। करना पड़ रहा है, क्या किया? तो मन में क्या चल रहा है आपके ये काम करते हुए? क्या हमें सोच? चल रहा है यही कल्चुलेट इसी को मार। वो कल्चर नहीं, वो पलटा है। हाँ, पलटा कल्चुलेट। जब ये काम आपने शुरू किया तो आपके दिमाग में क्या था एग्जैक्ट? जैसे आपने सोचा नहीं था करना पड़ेगा, तो फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आपने मन बदल लिया? मन नहीं, शादी हो गया ना। क्या हो गया? फिर से देखिए, कैमरे की तरफ देख के बोलिए, क्या हो शादी गया? हो गया फिर मेरा। शादी हो गया तो शादी के बाद बर्तन मांजते हैं? देख लो से हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, शादी के पहले भी बर्तन मांजते हैं। बर्बाद। ठीक से करो, ठीक से बोलो। जिंदगी बर्बाद हो गया। इधर 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 कैमरे की तरफ, जिंदगी। मैं कैमरे की नहीं करता। तो जी, हमारी बातें आपने सुनी। मैंने सोचा भाई जब आप पूरी ज़िंदगी की रिपीट मोड पे या फिर वीडियो देखते ही हैं, तो मैंने सोचा अपनी बीच की बातें भी आपको सुनाऊँ कि हमने कैसे बात करते हैं, नोक-झोंक करते हैं, ऐसे ही हमारी चलती रहती है ज़िंदगी। तो भाई मैं जैसा कि बता रही थी शुरू में, कुछ नियम कानून इसलिए बने हैं तो वो नियम कानूनों की बात कर लूँ। मैं पढ़े से पढ़े लिखे इंसान या गँवार लोग या अनपढ़ लोग या कम पढ़े लिखे हर तरह के लोगों के बीच की बातें जानती हूँ, सुना है मैंने। वीडियो हो चाहे असल ज़िंदगी में हो, चाहे टीवी पे हो, चाहे सीरियल, चाहे कुछ भी। मैं एक जगह गई थी, चूँकि मैं आजकल स्कूटी लेके थोड़ा बाहर निकलती हूँ ताकि मैं रास्तों को जान पहचान सकूँ, याद कर सकूँ। जगह तो मेरा पहचाना हुआ है पर जाना हुआ नहीं है, इसलिए ये एरिया थोड़ा-सा है वो है। और मैं पहले मेन सिटी में रहती थी, ये आउटर में है। तो मैं स्कूटी लेके निकलती हूँ और हाँ जी हाँ, मेरे हाथ में पट्टी दिख रही होगी आप लोगों को, क्योंकि मेरे हाथ में प्रॉब्लम है उसी चीज़ की। मैंने मूव लगा के पट्टी लगाई हुई थी। तो काम तो करना ही है, तो काम करना ही पड़ेगा, लेकिन हल्का-फुल्का मैं इसके बाद एक लंबी आराम पे जाऊँगी फिर। तो मैं क्या बात कर रही थी? मैं ये बात कर रही थी कि मैं गई थी स्कूटी लेके, मैं ऐसे ही रैंडम गई थी। मैंने मंदिर था थोड़ा आस-पास, थोड़े से मार्केट थे, खाने-पीने की चीज़ें थी और बैठने की भी काफ़ी जगह थी। मैंने देखा कि भाई मैं डिट्टो अपने मुद्दे पे आती हूँ, मैं कोर पे नहीं जाती, डिटेल पे नहीं जा रही हूँ। मैंने देखा कि भाई वहाँ पर जो दामाद जी थे और बेटी थी और शायद घर के लोग थे, बेटा था, सब कोई था। तो वहाँ पे जो लॉटरी टिकट की तरह यूज़ हो रहा था वो दामाद हो रहा था। मैं बस इतना मानती हूँ, पढ़े से पढ़े लिखे हों, चाहे पुराने ज़माने के हों, चाहे नए ज़माने के हों, आज भी कई लोग ऐसा मानते हैं कि बहू सब्सक्रिप्शन नहीं है और दामाद लॉटरी का टिकट नहीं है, ऐसा ही मान के चलना चाहिए। कुछ नियम कानून बनाए गए हैं तो शायद इसीलिए बनाए गए हैं, जैसा मैंने देखा वैसा ना हो इसलिए। तो वहाँ पे भी ऐसा हो रहा था कि दामाद जी को हर जगह आगे कर दिया जा रहा था। आप दामाद जी हैं ना, आप मेरा बेटे हैं, दूसरे हैं, ये हैं, वो हैं, फलाना है, और पेमेंट सारा जगह दामाद कर रहा था।
और दामाद का फ़ायदा उठाया जा रहा था, मुझे ऐसा लगा। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी बताऊँ, शायद आप लोगों ने भी कहीं देखा होगा या समझा होगा। मेरे घर में, मेरे ससुराल में, चाहे मेरे दोस्त यार हैं, चाहे मेरे आस-पड़ोस हैं, कहीं भी मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा। और ऐसा भी नहीं है कि दामाद को सर पे चढ़ा के रखा जाता है। दामाद को एक लिमिट में रह कर के रिश्ता रिस्पेक्टफुल दायरे में निभाया जाता है, वैसा ही होना भी चाहिए। और मैंने हर लड़की को भी कहती हूँ कि भाई अपने ससुराल और मायके का जो तालमेल है और अपने पति के साथ जो तालमेल है, वो अच्छे से बनाए रखने की ज़िम्मेदारी भी लड़की में ही होनी चाहिए और लड़के में होनी चाहिए। तो भाई मैंने ये देखा, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने अपने घर में भी नहीं देखा, मैंने अपने दोस्तों के जीवन में भी नहीं देखा, ना घरों में देखा, ना ही मैंने अपने ससुराल में देखा कि दामाद को लॉटरी की तरह यूज़ किया जाए। आज भी जब कई जगह मैंने देखा, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ भी मैं देख रही हूँ कि दामाद जो हैं, उनको अगर वो 10 रुपए भी खर्चा कर रहे हैं ना, तो उनको लौटा दिया जाता है 20 रुपए करके। तो इस हिसाब से मैंने देखा कि भई वहाँ पे थोड़ा-सा गलत हो रहा था, मुझे अच्छा नहीं लगा। और मैं हर एक इंसान के लिए बोलना चाहती हूँ जो ऐसा सोचता है, जो ऐसा करता है। मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, ये सबके लिए नहीं है। तो प्लीज़ गलत मत समझिएगा। और फिर उसके बाद मैं वापस आती हूँ अपने ब्लॉग में, फिर यहाँ पे मैडम सर जी खेल रहे थे, चीकू जी खेल रही थी। थोड़ी-सी फुर्तीली हो जाती है नहाने के बाद, बहुत ज़्यादा अच्छा मन हो जाता है उसका। और वैसे भी इंसान भी ऐसे ही होते हैं, नहा लो तो एकदम तन मन खुश हो जाता है। तो उसको कुछ खाने के लिए चाहिए था, वो आगे-पीछे घूम रही थी, तो फिलहाल ये पानी उठाए, नहाने चले गए। मैंने सब्ज़ी बना ली थी, सॉरी, मैं सब्ज़ी बनाने में टमाटर, धनिया, लहसुन, मिर्चा डाल दिया था। फिर उबले हुए आलू थे, उनको मैंने छौंका और इसी कढ़ाई में मैंने सोचा कि मैं दाल छौंक दूँगी। तब तक मैंने इनसे कहा कि नहा लो आप। तो नहाने के बाद इन्होंने कहा कि भई मैं थोड़ा-सा काम करूँगा। मैंने कहा कि काम मत करो, पहले धूप खा लो, उसके बाद खाना खा लेना, उसके बाद आप जाके काम करना, ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना रहे, नहीं तो फिर खाना खाने के लिए उठना पड़ेगा। तो मैंने भैया सब्ज़ी छौंक ली, निकाल लिया था, फिर मैंने उसी कढ़ाई में दाल डाल दिया। अब मैं ये खाली कर दिया, तो मैंने सोचा कि इसको धुल दूँगी लगे हाथ, और फिर सिर्फ़ कढ़ाई और 2 थाली रह जाएँगी खाने पीने, एक नानी की, एक और हमारी, बाकी कोई बर्तन नहीं रहेगा। तो ये रात में जब मैं उठूँगी तो मैं धुल दूँगी। तो उसके बाद मैंने थोड़ा-सा चूल्हा-वूल्हा पोंछा, जो-जो चीज़ें गिरी थी सब बर्तन-वर्तन सेट किया, उसमें से डोलची में से निकाल के। दाल मेरा हो गया था। चीकू को मैंने पूछा कुछ खाना है, तो मैडम ने कहा कि नहीं, तो मैंने सोचा भई दाल में घी डाल लेते हैं और खीरा ले लेते हैं, शायद कुछ खा लेगी। फिर हम यहाँ खाना खाने चले आए थे और मैडम जी नहाई थी, तो इनको कंघी करके भी कपड़ा पहनाया जाएगा। फिर उसके बाद हमने खाना खाया और फिर मैंने इनसे तुरंत पूछ लिया था कि क्या बनेगा शाम में, तो भाई नानी तो रोटी खाती हैं, तो हुआ कि भाई थोड़ा-सा आलू-उलाऊ बच गया था, उसको आप चोखा बना लेना, उसको रोटी में भर देना, नानी खा लेंगे, हम भी खा लेंगे चाय के साथ। तो हमारा रात का भी यही डिसाइड हो गया, तो ये लगभग आपका 3:30-4 बज रहा होगा। हमने हल्का-फुल्का ही सही, जितना आपको दिख रहा है उतना ही खाना खाया, आधा-आधा, और फिर उसके बाद हमने आराम किया। ये भी मैडम थोड़ा-सा कंबल में गरम हुई, इनके गोदी में बैठ कर के मैंने फिर रिपीट मोड पे अपना स्ट्रेंजर थिंग्स लगा दिया था, और अभी तो मैं फिर लूसीफर देख रही हूँ आजकल। कल से शुरू किया मैंने, कल रात से। और फिर यहाँ पे थोड़ी बहुत बातचीत चल रही थी। फिर उसके बाद मैंने अपना कान थोड़ा-सा, पैर गरम किया, हाथ गरम किया, स्वेटर पहना और फिर मैं निकल गई किचन में। मैंने चोखा बनाया, पराठा बनाया, उसके बाद मैंने बोला कि चाय बना लीजिए, क्योंकि मैं नहीं अदरक कूच पा रही हूँ। मेरे हाथ में पेन हो रहा है, जैसा कि मैंने बताया, मैं पट्टी बाँध करके पोछा लगा रही थी, झाड़ू कर रही थी। तो अब मैं इनसे मैंने कहा कि भैया आप बना लीजिए, तब हम चाय पराठा करते हैं। ये लगभग 8, साढ़े 8, 9 बज रहा होगा। हमने 1-1 पराठा या 2-2 पराठा खाया, नानी को भी 2 पराठा दिया, और बस आज का दिन इतना ही था। फिर मैं मिलती हूँ नए ब्लॉग में, नई चीज़ों के साथ, नई बात के साथ, नई अपनी थॉट के साथ। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा और खिचड़ी एन्जॉय करिएगा। हैप्पी लोहरी।